अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा नज़्म का हिस्सा चल रहा है और जिसमें आज हम अख्तरुल ईमान के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग अपने पास कॉपी और पेन ज़रूर रखें ताकि इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे उसे लिखते हुए चलें। तो अख्तरुल ईमान की पैदाइश 1915 ईस्वी में हुई है और वफ़ात 1996 ईस्वी में हुई है। अख्तरुल ईमान उर्दू नज़्म के मुमताज़ शायर हैं। नून मीम राशिद और मिराजी के बाद जिन शायरों ने उर्दू नज़्म को बहैसियत एक सिन्फ़ का इस्तेहकाम बख्शा और उसके इर्तिका में नुमायाँ किरदार अदा किया, उनमें अख्तरुल ईमान का नाम बड़ी अहमियत रखता है। वो किला नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में 12 नवंबर 1915 ईस्वी को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद कुछ मुद्दत तक वो दिल्ली कॉलेज में ज़ेर तालीम रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। शुरू में महकमा सिविल सप्लाई में काम किया। कुछ मुद्दत तक ऑल इंडिया रेडियो में रहे। उसके बाद बम्बई चले गए जहां वो फिल्मों के लिए लिखते हैं। अब तक उनकी नज़मों के कुल 6 मजमूए शाये हो चुके हैं। पहला जो मजमुआ है उनका वो है गिरदाब, जो 1943 ईस्वी में शाये हुआ, और तारीख़े सय्यारा 1946 ईस्वी में शाये हुआ, आबे जौ 1959 ईस्वी में शाये हुआ और यादें 1961 ईस्वी में शाये हुआ, बिनते लम्हात 1969 ईस्वी में, नया आहंग 1977 ईस्वी में, एक मंजूम तमसील सबरंग जो 1948 ईस्वी में शाये हुआ और इनका कुल्लियात है सरो सामा के नाम से, जो 1984 ईस्वी में मंजर आम पर आ चुका है। और इनके चौथे मजमूए यादें पर 1962 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। मुतअद्दिद सूबाई अकादमियों से भी इन्हें एजाज़ात और इनामात पेश किए गए। अख्तरुल ईमान की नज़मों में एक फ़लसफ़ियाना तजस्सुस की कैफियत मिलती है। उनका अंदाज़े फ़िक्र और तर्ज़ बयान राशिद और मिराजी दोनों से मुख्तलिफ है। उनमें शदीद इनफरादियत है और नज़्म निगारी में उन्होंने अपनी राह सबसे अलग बनाई है। नेकी और बदी की मकस, वक्त का नागुज़ेर होना, ख्वाब और हकीकत का तसादुम और इंसानी रिश्तों की धूप छाँव और नशीबो फराज उनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं। वो बराह रास्त अंदाज़ के नहीं हैं बल्कि रज़मिया अंदाज़ के शायर हैं, लेकिन उनकी अलामतें और इस्तिआरे पेचीदा नहीं होते। उन्होंने आम गुफ्तगू की ज़ुबान को अदबी पैराया दिया है और उसे शेरी इजहार के लिए निहायत खूबी से बरता है। उनके यहाँ खुद कलामी और मुकालमे की कैफियत मिलती है। अख्तरुल ईमान ने बहुत से नौजवान शोरा को मुतासिर किया है और अपने अहद की शायरी पर असर डाला है। अब अख्तरुल ईमान से इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे मजरूह को गज़ल ने गले लगाया और नज़मों के बीच अख्तरुल ईमान फंस गए। ये रऊफ़ खैर का कौल है। नाम है इनका मोहम्मद अख्तरुल ईमान और तखल्लुस है इनका अंजुम। और पैदाइश इनकी 1915 ईस्वी बिजनौर में, जो यूपी में पड़ता है, वहाँ पे हुई है और वफ़ात 1996 ईस्वी मुंबई में हुई है। अख्तरुल ईमान ने नज़्म मुअर्रा में सबसे ज़्यादा नज़में लिखी हैं। किसमें सबसे ज़्यादा नज़में लिखी हैं? नज़्म मुअर्रा में। और अख्तरुल ईमान को उर्दू गज़ल का बागी कहा जाता है। उन्होंने अपनी शायरी के मुताल्लिक़ कहा है कि यही मेरा दीन है लिटरेचर में कि मैंने टूटे हुए आदमी की शायरी की है और इसीलिए मैं अपनी शायरी को नाम देता हूँ इंसान की रूह का कर्ब। नेक्स्ट है, अख्तरुल ईमान एक अलामती शायर हैं। अब इनकी अदब खिदमत, इनकी खुदनविश्त है इस आबाद खराबे में और इसका जो उन्वान है वो सौगात में शाये हुआ है और 1996 ईस्वी में ये खुदनविश्त शाये हुई है। और इनका शेरी मजमुआ है, पहला जो शेरी मजमुआ है वो है गिरदाब, जो कि 1943 ईस्वी में शाये हुई। तारीख़े सय्यारा 1946 में, सबरंग ये मंजूम ड्रामा है
اور 1948 عیسوی میں، آب جو 1959 میں، نیا آہنگ 1977 میں، سرو ساما یہ ان کا کلیات ہے 1983 میں، زمیں زمیں 1990 میں، زمستاں سرد مہری کا 1997 عیسوی میں۔ اب ان کی کچھ نظمیں ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، جیسے ایک لڑکا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، پگڈنڈی، باز آمد، پرانی فصیل، مسجد، ریت کے محل اور یادیں، یہ بھی اختر الایمان کی موسٹ امپورٹنٹ نظمیں ہیں۔ کلو پترا، محرومی، زمستاں سرد مہری کا موسٹ امپورٹنٹ ہے، باز گشت، ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر، نیا آہنگ، شیشے کا آدمی، لوگوں اے لوگوں، آبادی، آخری ملاقات، یہ ان کی کچھ امپورٹنٹ نظمیں تھیں۔ اب انہیں کس انعام سے نوازا گیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، جیسے اختر الایمان کو یادیں پر ساہتیہ اکادمی انعام 1962 عیسوی میں ملا ہے، اور اختر الایمان کو بنت لمحات پر یوپی اردو اکادمی انعام ملا ہے۔ نیکسٹ ہے اختر الایمان کو نیا آہنگ پر مہاراشٹر اردو اکادمی انعام ملا ہے، اور نیکسٹ ہے اختر الایمان کو سرو ساما پر غالب انسٹیٹیوٹ اقبال سمان اور میر تقی میر ایوارڈ 1988 عیسوی میں ملا ہے۔ اب ان کے کچھ اقوال ہیں، جیسے کہ اختر الایمان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا، یہ رسالہ سوگات کے مدیر محمود ایاز کا کہنا ہے۔ نیکسٹ ان کا قول ہے، اختر الایمان کے پہلے مجموعے گرداب پر فراق نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے۔ کیسی آواز ہے؟ سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے، یہ فراق گورکھپوری نے کہا ہے۔ نیکسٹ ہے، گرداب کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ناگفنی نگل گیا ہے، یہ بھی فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو یہیں تک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔